ओके, पे अटेंशन दोस्तों। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर रहे हैं। कल हमने ये वाला सम देखा था कि एक कंपनी है जिसने 5000 इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं। इक्विटी शेयर, ईच इक्विटी शेयर कितना था? 10 रुपीज प्राइस था। ओके, और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल वो जो कंपनी कमा रही है, तो मतलब पिछले 5 साल तो उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है। और एक बात कही है कि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे एवरेज, उसका 20% हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व को। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट में, वो कितना परसेंट कहा था? 10%। पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप लोग बाद में देख ही लेना तो समझ जाएगा। आप सिर्फ इसका रिवीजन क्यों ले रहा हूँ कि हमने कल क्या किया था, बहुत सिंपल है, ताकि आप जितना रिवीजन करोगे चीजें उतनी सिंपल होगी। पहले हमने ये जो स्टेप किया था, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट, एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, ये तो एकदम सिंपल था। कैलकुलेटर अलाउड है मलिक। 1 2 3 4 5 टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो तुम्हारा ये फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट तुमको मिल जाएगा 60,000। फिर आपने क्या ढूंढा था? मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट कसं काढता सर? ये देखो, यहाँ पे आपको दिया था कि प्रॉफिट 20% वॉट ट्रांसफर टू विच रिजर्व? जनरल रिजर्व। तो ये आपने पॉइंट 2 लिखा, कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसमें से आपने एवरेज प्रॉफिट में से आपने 20% ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट का है 60,000 का, 20% बराबर, तो ये 12,000 आपने क्या कर लिया एवरेज प्रॉफिट में से माइनस। तो ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर क्योंकि यहाँ पे आपको इल्ड कौन से मेथड से शेयर का प्राइस निकालने को बोला था? कंपनीज इक्विटी शेयर इन द इल्ड बेसिस मेथड, जिसमें डिविडेंड बेसिस और क्या प्रॉफिट बेसिस सेपरेटली पूछा था। और अगर डिविडेंड और प्रॉफिट सेपरेटली वर्ड आए हैं, इसीलिए आपने डिविडेंड का रेट निकाल लिया। अभी कोई बड़ी बात नहीं, आपको का निकालने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने देखो, मुझे बताओ ये एवरेज प्रॉफिट निकालना डिफिकल्ट था क्या? नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 5 साल का डाटा दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 करोगे एवरेज आएगा। अभी मैंने वापस आपको बताया कि मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको अगर सेम क्वेश्चन आता है पेपर में और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि इतना परसेंट आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया, तो आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट में से वो 20% ट्रांसफर किया था, तो 20% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 60,000 का 20% आप जब माइनस कर दोगे, तो ये आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? मेंटेनेबल। दो समझा। तीसरा, आपने निकालना है रेट ऑफ क्या? डिविडेंड। इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल। मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया? 48,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल पेड। अब देखना, ये 5 लाख वैल्यू कहां से आया बेटा? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 50,000। एक शेयर का प्राइस कितना था? 10, तो 50,000 इंटू 10 कितना पेड अप वैल्यू हो गया? 5 लाख। उन्होंने बोला कि फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, पूरे पैसे आ गए थे। तो जब आप मेंटेनेबल प्रॉफिट को डिवाइड करते हो इक्विटी शेयर के वैल्यू से और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो आपको ये जो रेट मिलेगा, ये किसका रेट मिलेगा? रेट ऑफ डिविडेंड। ये 3 बातें आपने निकाली। कल ये किया था, आप सब लेक्चर देखना। एसवाई बीकॉम में ये वाला चैप्टर, फोर्थ, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसीलिए अच्छे से करो बेटा, क्योंकि थर्ड चैप्टर में लगने वाली है। बड़ा चैप्टर है और ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें मतलब आपको रिवीजन बेसिस पे काम करना है, रिपीटेशन मोड पे काम करना है, खत्म हो जाएगा। सेकेंड सम आपको ये 3 बातें में कोई दिक्कत है बेटा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? टोटल 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। मेंटेनेबल प्रॉफिट इस सम में कैसे निकाला? एवरेज प्रॉफिट माइनस जो भी आपका जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया था, वो परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट के मल्टीप्लाई करके उतना माइनस कर दिया। फिर आपने क्या निकाला? रेट ऑफ डिविडेंड। कैसे निकाला रेट ऑफ डिविडेंड? बोलो मेरे साथ। बोलो, फॉर्मूला क्या है? मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अपॉन इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू इनटू क्या? 100। बोलो, डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है? मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू इंटू 100। ये भी आपने निकाला था, ये आपको दिया इंटू 100, तो आपका रेट कितना आ गया? 9.60%। ये किसका रेट आया? डिविडेंड। अब कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर यील्ड बेसिस मेथड। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? आप यील्ड बेसिस मेथड करो और आप दोनों सेपरेटली निकालना, डिविडेंड बेसिस और क्या? प्रॉफिट बेसिस। तो हम लोग पहले डिविडेंड बेसिस पे आते हैं। क्या फॉर्मूला? इतना सिंपल है सर, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड। कितना निकाला था? 9.6। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा? यहाँ पे देखो कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 10%। तो आपने रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितने का था? 10। तो तुम्हारा एज पर
डिविडेंड बेसिस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर कितना आया 9.6 रुपीज। अब डिविडेंड बेसिस पे, दूसरा कौन से बेसिस पे बोला था, प्रॉफिट बेसिस। प्रॉफिट बेसिस हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ विच वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू करना है किसका, मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे, देखो याद रखो कौन से बेसिस पे जा रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट। फॉर्मूला बोलो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। निकाला था क्या आपने, कितना था 48,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना दिया था क्वेश्चन में, दोनों इंफॉर्मेशन दी थी ना। आपको क्या करना था, सिर्फ याद रखना था कि आप जब यील्ड मेथड से ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अगर आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है तो आपको स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या लाना पड़ेगा, प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट का, मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आप कैसे निकालोगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन कौन सा रेट, नॉर्मल रेट। कितना आया था नॉर्मल रेट, 10%। तो कैलकुलेटर पे 48,000 लेने का, और मैंने बताया कि कैलकुलेशन समझो, फॉर्मूला बच्चा ऐसे लर्न कर लेता है। नीचे कैलकुलेटर पे क्या गलती करता, 48,000 डिवाइडेड बाय 10% दबाता और वापस मल्टीप्लाई बाय 100 करता, आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो लिखते हो पैसे भले लिखा, तो फिर परसेंटेज मत लिखो, 48,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करो। और अगर 48,000 डिवाइडेड बाय 10% दबा रहे हो तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 4,80,000। एक बार करके देखना, गलत नहीं आना चाहिए। तो तुमने ये जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको क्या किया, कैपिटलाइज किया। क्या क्या बेटा, कैपिटलाइज किया। कैसे कैपिटलाइज करते हैं, मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। मतलब अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना मत 100 से, ठीक है। ये आपने स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट को क्या कर लिया, कैपिटलाइज। फिर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, एकदम सिंपल है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना था बेटा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितना था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में, वो देखो तो 50,000 दिया है ना। कितने शेयर इशू किए थे, 50,000। तो आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो तुम्हारा आंसर आ गया रुपीज क्या, 9.6। पॉइंट समझा क्या, ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ लेकिन सिंपल समझने को लग रहा है, आपको समझ तो गया, लेकिन एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना तो दिमाग में आएगा। ये सब मैंने कल भी पढ़ाया था, आज स्टार्टिंग में ही रिवाइज करा दिया कि आपको अगर ऐसे सम आए, उन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर, इंट्रिंसिक आया तो बहुत सिंपल था पहले 3 सम। आप देखो कि 3 सम जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखा पूरा देखो, आपको तुरंत समझ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू में आपको क्या निकालना है, नेट वैल्यू ऑफ असेट। नेट वैल्यू ऑफ असेट मतलब सारे असेट का वैल्यू लो, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, जो असेट का वैल्यू आएगा उसको डिवाइड बाय क्या करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, खत्म। ये क्या बोल रहे हैं सर, इसके लिए पहले 3 सम के लेक्चर देखना है, वो एकदम सिंपल है, इससे सिंपल। फिर प्रेफरेंस वालों को पैसा देना है तो नेट वैल्यू में से प्रेफरेंस वालों का देने का, जितना बचा उतना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। तो इसमें वो लेक्चर देखो, हम फोर्थ सम पे, पहले 2 सम हो गए, बहुत सिंपल है, आप देखोगे आपको समझना है। और ये हो गया प्री पोस्ट, एक बार रिवाइज कर लिया, एज बता दिए, तुम्हारा इस सेमेस्टर का अकाउंट का लोड ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसे नहीं कि ये कुछ ना है, ऐसे मत करना, ठीक है। चलो ये मैंने बताया। तो इसमें आपने क्या किया, ऐसे सब में पहले एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, उसमें मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला। अब मैं तुमको बताता हूँ आज के दिन का नया सम, दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर 5। क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑन बेस ऑन क्या बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बेसिस, जो अभी हमने किया था। चलो क्या है सब, शेयर कैपिटल ऑफ प्राइमी लिमिटेड फैजापुर कंसिस्ट ऑफ, कितने इक्विटी शेयर है, 50,000 इक्विटी शेयर है। एक इक्विटी शेयर कितने का बेटा, 10 रुपए, ठीक है। कॉल्ड अप और पेड अप मतलब पूरे पैसे आ गए। कंपनी अर्न प्रॉफिट अमाउंटिंग रुपीज कितना, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 विच आर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन इन फ्यूचर। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो गया, डायरेक्ट 72,000, क्योंकि इतना हुआ और वो मेंटेन उतना ही करेंगे, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन पेड अप शेयर कैपिटल सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कितना है, 8%। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, एनआरआर मेरा 8% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 8%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, एकदम सिंपल। स्टेप 1 क्या था, कैपिटलाइज कर लो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को। क्या करोगे कैलकुलेटर पे, तुम्हारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, 72,000 डिवाइडेड बाय क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना परसेंट था, 8%। कैलकुलेटर पे दबाओ तो ये बेटा, कैलकुलेटर पे करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, कैलकुलेटर निकालो, नहीं तो आप यही पे गलती करोगे, सिंपल को डिफिकल्ट बना दोगे।
तो कैलकुलेटर लाना बहुत जरूरी है। अगर आप 8% सीधा दबाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 लाख रुपया। फिर मल्टी लिखने के लिए 100 लिखो, लेकिन फिर परसेंटेज मत दबाना कैलकुलेटर पे। 72,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 करो, ठीक है। और अगर आप 72,000 को 8% दबाओगे तो फिर आपको 100 मल्टीप्लाई करना नहीं है बेटा, यहां से नहीं तो आंसर गलत कर दोगे। समझा क्या मैंने क्या बोला? फॉर्मूला ऐसे ही है, लेकिन आपको 100 से मल्टीप्लाई कब करना है? जब तुमने डिवाइड बाई 8 किया, परसेंटेज का बटन दबाया नहीं। 72,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, आंसर इज 9 लाख। नहीं तो 72,000 डिवाइडेड बाई 8%, आंसर इज 9 लाख। समझा? ये आ गया तुम्हारा क्या? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू। अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ शेयर? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 9 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 50,000। देखो तो कितना आता है? ये देखो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 9 लाख डिवाइड 50,000, 18, खत्म हो गया। बस इतना सा। हाँ बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। वो दिखेगा डिफिकल्ट, लेकिन पहले ये तीसरा सेशन है और सेशन बहुत बड़े नहीं है। पहला सेशन हार्डली 30 मिनट, 15 20 30 मिनट का रहेगा। दूसरा सेशन 18 20 मिनट का है। ये वाला सेशन तो छोटे छोटे सेशंस में अपना डन हो रहा है, लेकिन इसमें तुमको ऐसा ही लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है। चलो ये वाला सम आप सॉल्व कर लो, आप पढ़ो फॉर्मूला इसके सामने। लेकिन यस, आप भी जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी करेंगे सॉल्व, नहीं तो बस कुछ यूज नहीं होगा। इतना सिर्फ देखो, चलो फटाफट। हाँ इधर फॉर्मूला दिख रहा है, देखो मत डोको। चलो सॉल्व करो, पूरा फॉर्मूला लिखो। पहले क्या करोगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैपिटलाइज, और फिर क्या करोगे? जो आंसर है उसको डिवाइड कर दोगे। तो ऑनलाइन में मैं ये लेक्चर अभी पॉज कर रहा हूँ, तुम लोग बाद में तुरंत स्टार्ट भी हो जाएगा। आप लोग क्या करो, लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करके पूरा सम देखो, एक बार लिखो सॉल्व करते आ। चलो फटाफट करो सॉल्व। फिफ्थ सम होने के बाद 6 1 बी में आपको आज बताने वाला बहुत ही सिंपल सम है, और यील्ड बेसिस मेथड आपका, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें आ जाएगा, लेकिन ये सॉल्व करना है, फिर देखना नहीं है। देखोगे तो फिर तुमको एग्जाम में थोड़ी सिली मिस्टेक करके आओगे छोटे छोटे। चलो फटाफट। ओके, याद ध्यान दो। ऑनलाइन बैच वाले बच्चों आप प्लीज स्टॉप करके लेक्चर देखो, क्योंकि हमने 5 10 मिनट दिए थे, सॉल्व हो गया। 6 नंबर का सम देखो अब कितना सिंपल जाएगा। पे अटेंशन, पढ़ो यहाँ पे एवरीवन, जो बाकी उनका वो छोड़ दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, दिया यहाँ पे ध्यान दो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, सुरभि लिमिटेड सूरत हैड इश्यूड कैपिटल रुपीज कितना बेटा? 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इश्यू किया उन्होंने? 1 लाख। इतना याद रखने का। 10 लाख उनका पूरा कैपिटल का अमाउंट है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इश्यू किया है? 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू किया है, ये वाला अमाउंट। वो बेंच पर दो जाओ। ओके, अब द कंपनी हैज अर्न सब्सटेंशियल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर विच एज फॉलो। तो लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। याद आ रहा है क्या? अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, देखो यहाँ पे 15 16 16 17 17 18 19 20 97,800 एंड सो ऑन। 4 साल का प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है। कंपनी हैज मेंटेन द प्रैक्टिस टू ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व फंड। मतलब क्या करोगे? मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते वक्त क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट में से 20% 20% माइनस कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा कौन सा प्रॉफिट निकल जाएगा? मेंटेनेबल प्रॉफिट। यस सर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है कंपनी का? 8%। जो सिमिलर लाइन के बिजनेस में होता है, वो कंपनी रेगुलर कितना टक्का कमाती है? 8। तो उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्या बोला उन्होंने? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर विच मेथड? यील्ड बेसिस मेथड। चलो सबसे पहले तो कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम करेंगे। 97,800, 1,21,400, 1,33,700, 147,100 एज इट इज डाटा उठा है। डिवाइडेड बाय कितने सारे? 4। तो कैलकुलेटर पे इसका 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,25,000। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट हो गया। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व दिया था, तो 1,25,000 का कितना? 20% कितना होता है बेटा? दैट इज 25,000। तो 1,25,000 में से 25 गया, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख। फॉर्मूला तो डन हो गया। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू, अब प्रॉफिट बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज। कैसे करेंगे? मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज।
तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8%, तो आपका आंसर आएगा कितना, 12,50,000। और फिर आप कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर यील्ड बेसिस मेथड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना, 12,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 1,00,000, आ गया तुम्हारा आंसर पर शेयर कितना, 12.50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा। खत्म हो गया छठवां, डन। इतना ही करना था। हाँ, लेकिन वो बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं ना, मतलब आके तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं, 6 सम का प्रैक्टिस कर लोगे खत्म हो जाएगा। आगे कुछ बैलेंस शीट वाला भी है, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लो। अभी 7 सम भी वैसे ही है, ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। आगे आपको बताता हूँ कि आपको सारे सम, देखो ये वाले सम ये भी करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि पहले 6 सम तो अच्छे से करो। तो दिक्कत है बच्चे करते नहीं और बोलते कि आता है इतना ही। चलो ये आ जाएगा आपको इस सम से। सिर्फ क्वेश्चन दूंगा आपको, ये देख वापस एक बार देख लो। एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो भी रहेगा तुम्हारा ईयर। फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा तुम्हारा, एवरेज प्रॉफिट वैसे माइनस करोगे क्या, 20% ऑफ दैट एवरेज प्रॉफिट, जैसे जो आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया था, तो 1,00,000 क्या आ गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर क्या निकालोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट बेसिस निकाल रहे हो, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर क्या करोगे आप, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कैसे भाई, जो भी आपका कैपिटलाइज वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, 12.5 हो गया छठवां सम का आंसर। इजी लग रहा है, चलो सॉल्व। मैं एक सम यहाँ पे देखो आपके लिए ना, मैं एक ये सम सॉल्व करता हूँ, आपसे ध्यान से देखते रहिए। मेरे को हर एक चीज बताइए करके। यहाँ पे ये मेरा सम नंबर 6 है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सम नंबर 6 में, ऑनलाइन में अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ एक मिनट, हाँ दिख रहा है अच्छे से, देख। सम नंबर 6 में आप क्या करोगे, पे अटेंशन। आपका ये पूरा सम है सुरभि लिमिटेड का। आप सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड विच प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। मेरे सामने सम है, मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास जितने साल है उतना टोटल में कर लूंगा। फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट का बताओ। पहला क्या, 97,100, 800 है क्या, 800 प्लस 1,21,400, फिर 1,33,700, फिर 1,47,100 डिवाइडेड बाय कितने साल है बेटा है, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा सबका, 5,00,000 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट का कितना, 1,25,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। अब मुझे क्या निकालना है, दूसरा स्टेप पे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, स्टेप 2, कैलकुलेशन, ये भी लिखना, कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना है फ्यूचर, कैसे निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यस आप क्या करोगे, आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट में से आपको माइनस करना है क्या बेटा, जो आपने ट्रांसफर किया था जनरल रिजर्व को, 25% ऑफ किसका बेटा, आपका एवरेज प्रॉफिट, सॉरी 20% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, थैंक यू। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,25,000 माइनस 20% ऑफ 1,25,000, कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। 1,25,000 माइनस 25,000, तो तुम्हारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है बेटा, 1,00,000। लेकिन ये तो क्या आया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से, स्टेप 2 हो गया। हमको क्या निकालना है, वैल्यू पर शेयर एज पर प्रॉफिट मेथड। तो हम फ्यूचर मेंटेन को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज। तो हम स्टेप 3 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या, प्रॉफिट। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या, प्रॉफिट। कैसे कैपिटलाइज करते हैं बताओ जरा, बोलो। यस, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया था, 1,00,000।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है कितना है, यहाँ पे दिया रहता कि जनरल 8% कमा रहा है तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 और कैलकुलेटर पे निकाल दो, परसेंटेज दबा रहे तो 100 मल्टीप्लाई करो मत। समझ में आया? यस और नो? यस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 12,50,000। और मैं तो बोलता हूँ कि आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो इजी ट्रिक है अपनाओ, 1 लाख को 8% से सिर्फ डिवाइड कर दो, आपका बराबर 12,50,000। ये हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या? फ्यूचर मेंटेनेबल या प्रॉफिट के। अब स्टेप 3, स्टेप 4 क्या करोगे अब आपको? वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे आएगा बेटा वैल्यू पर शेयर का? तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या बेटा? प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैपिटलाइज वैल्यू कितना था? 12,50,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 1 लाख। तो तुम्हारा शेयर कितना है? 12.5 रुपीज ये शेयर का वैल्यू है। खत्म हो गया पूरे मार्क्स। तो इतना याद रखो, ये क्या इजी है बट आपको ये स्टेप तो दिमाग में आने के लिए लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो ये सिंपल सम है, चलो करना लिखना चालू करो। सम नंबर 6 भी हो जाना चाहिए आज। और बिना देख के सम को पढ़ के लिखने के मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो आज इतना ही करेंगे। ऑनलाइन वालों हम टाइम भी दे रहे हैं लिखने को, तो ऐसे लेक्चर दिखते हो कि आधे घंटे का दिख रहा है, लेकिन आपको 15-15 मिनट सॉल्विंग का पकड़ा तो 1 घंटा हो जाएगा करके, ठीक है? तो सॉल्व करो। ओके चलो, थैंक यू।